लास्ट वीडियो में हमने किया था मैश एनालिसिस का टाइप 1 का न्यूमेरिकल, जिसमें कि सिर्फ वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंसेस थी। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि जो हमारा टाइप 3 का न्यूमेरिकल था, टाइप 2 और टाइप 3 का जो न्यूमेरिकल है उसमें हमारा जो होगा वो करंट सोर्स भी बीच में लगा होगा। फ़र्क क्या था आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि जो टाइप 2 का न्यूमेरिकल होगा उसमें जो हमारा करंट सोर्स होगा वो किसी आउटर लूप में होगा, मतलब वो किसी दो मैशेज के बीच में कॉमन नहीं होगा। ठीक है, सो जो हम टाइप 2 का जो न्यूमेरिकल है वो अभी हम करने वाले हैं और इसके बाद हम करेंगे टाइप 3 का न्यूमेरिकल। तो अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें टाइप 2 का न्यूमेरिकल, जैसे कि मैं आपको बताया कि जिसमें करंट सोर्स आउटर लूप में हो, मतलब वो किसी दो मैसेज के बीच में कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो ये 12 एम्पियर है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम। यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं, वोल्टेज सोर्स एक लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ पे हमारा एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि आउटर लूप में है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हम जो हमारा करंट है उसको असाइन कर देंगे, या फिर करंट को हम कंसीडर कर लेंगे मैश 1, मैश 2, मैश 3 में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 3 मैशेज हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम करंट जो है वो असाइन कर देंगे I1, I2 एंड I3। तो उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँचते मैश 3 तक, तब तक तो हमें सेम ही करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे हम पिछले न्यूमेरिकल में किया था टाइप 1 में, तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैश एनालिसिस का, मतलब मैश एनालिसिस को हमने लगाना है मैश 1 में। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आई, जो हमारा I1 है वो फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नीचे, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जो है वो करंट जा रहा है। तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जब करंट जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं प्लस का। ठीक है, तो हमको लेना है +30। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्लस का 30 लिया हुआ है हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस है क्योंकि, सो 10 ओम की अगर रेजिस्टेंस है तो I1 करंट है, और यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस है तो IR आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास। तो 10I1, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप है, इसलिए -10I1 माइनस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ पे दो करंट है, इसमें से दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I2 और एक I1। हमने मैश 1 को कंसीडर किया हुआ है, तो मैश 1 में जो हमारा करंट है वो I1 हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो I1 को हम लेंगे पॉजिटिव और I2 को लेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 10 × I1 - I2, इस तरह से आप जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आ जाएगी ऐसी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी -20I1 + 10I2 = -30। सो जैसे ही हम सेकंड मैच पे पहुंचेंगे, जब हम सेकंड मैच को कंसिडर करेंगे, सो उसमें क्या होगा कि हमारा I2 करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस है, तो I2 को हम पॉजिटिव लेंगे, I1 और I3 को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है, तो I2 को हम पॉजिटिव लेंगे और I3 को और I1 को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से 10 ओम जो है, 10 ओम से वो I1 जा रहा है नीचे की साइड, और I2 हमारा कंसिडर किया हुआ करंट है, तो हम I2 को पॉजिटिव ले रहे हैं। सो -10 × I2 - I1 -5I2 -5I2 -I3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे सेकंड मैच की जो एनालाइज करेंगे, जब हम इसमें KVL लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये वाला =0 आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमारी सेकंड मैश की इक्वेशन बन चुकी है। अब से हम सेकंड मैश को एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद हमको जाना पड़ेगा थर्ड मैश पे। ठीक है, अब थर्ड मैश पे जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 12 एम्पियर का जो है करंट सोर्स दिया हुआ है। अब जब करंट सोर्स हमारे पास दिया हुआ है तो हमें किसी और चीज़ को फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको इसीलिए कंसीडर किया हुआ था क्योंकि हमें I3 की वैल्यू चाहिए थी। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि B से लेके यहाँ तक कोई भी और वैल्यू नहीं है, कोई भी और कंपोनेंट नहीं है बीच में लगा हुआ, जैसे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा करंट है वो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, सो हमारे पास जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 12 एम्पियर का जो हमें करंट सोर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I3 = -12 एम्पियर। माइनस क्यों लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे कंसीडर किया हुआ हमने करंट, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, और जो 12 एम्पियर दिया हुआ है हमें, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 12 है वो माइनस का लिखना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I3 = -12 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी I3 की वैल्यू -12 एम्पियर। सो जैसे हम -12 एम्पियर को इस इक्वेशन में
पुट करेंगे माइनस यहाँ पे I3 की जो वैल्यू है -12 एम्पियर, जब हम इसको पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ये 10I1 -20I2 इज इक्वल टू 60। 60 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस का 60 बनता है यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने पे, और जब इसको दूसरी साइड ले गए तो आ गया -60। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नंबर देंगे सेकंड इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास बनी थी मैश 1 की, ये वाली, तो इनको अब जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी I1 और I2 की। I3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, सो I3 की वैल्यू का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे I3 था नहीं, और यहाँ पे जैसे हमारे I3 आया था उसको हमने डायरेक्ट पुट कर दिया है। सो हमारे पास I3 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेंगे और I1 और I2 की वैल्यू इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास I1 I2 I3 की वैल्यू आ चुकी है 0 -3 एम्पियर और -12 एम्पियर। ठीक है, सो हमसे पूछा गया था करंट इन AB। अब AB कहाँ पे है? AB है यहाँ पे। सो AB का क्या है? इसमें एक है 5 ओम का रजिस्टर, तो हमें क्या करना है कि 5 ओम का जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो है करंट क्या है। तो यहाँ से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I2, और कोई करंट नहीं यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो ये यहाँ से 5 ओम के रजिस्टर से जो, या फिर हम कह सकते हैं जो AB में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा I2, और I2 की वैल्यू हम सीधा लिख देंगे कि करंट इन AB इज इक्वल टू I2, और I2 की वैल्यू हमारे पास -3 एम्पियर। सो इसी तरह से होगा हमारा टाइप 2 का न्यूमेरिकल अगर आपके पास कोई करंट सोर्स दिया हुआ है आउटर लूप में। अब इसके बाद हम करेंगे करंट सोर्स जब होगा इनर लूप में, या फिर दो किसी मैसेज के बीच में कॉमन होगा करंट सोर्स। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं टाइप 3 के न्यूमेरिकल की तरफ, जहाँ पे हमारा जो करंट सोर्स होगा वो किसी दो मैसेज के बीच में कंबाइन होगा। सो बहुत लंबी वीडियो नहीं बने, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, आसानी से समझाऊंगा, आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, सो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि करना क्या है। जब इस केस में जब आपके पास कोई 5 मतलब किसी भी कोई भी करंट सोर्स बीच में लगा होगा, जैसे कि यहाँ पे 5 एम्पियर का सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स दो मैसेज के बीच में है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि इक्विवेलेंट करंट लिखना है। इसको हम सुपर मैश भी कहते हैं। सुपर मैश का क्या होता है कि इसमें इक्विवेलेंट करंट लिख देंगे और इसको रिमूव कर देंगे सर्किट में से, या फिर आप लोग कह सकते हो कि इसका जो इक्विवेलेंट लिखेंगे और I2 को हम थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर देंगे, या फिर इसको मतलब हम ऐसा सोचेंगे कि अभी सर्किट में नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि I2 की डायरेक्शन और 5 एम्पियर की डायरेक्शन एक साइड है, सो I2 हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि 5 एम्पियर जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इसमें से वो ऊपर वाली साइड है, तो I2 की डायरेक्शन ऊपर वाली साइड हमने कंसीडर की हुई है, तो I2 पॉजिटिव आएगा और I1 नेगेटिव। तो इसको इक्विवेलेंट हम ऐसे लिख सकते हैं I2 - I1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो जब हम इसका इक्विवेलेंट लिख देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे कि हमें एक ऐसा डायग्राम बना लेना है, या फिर ऐसा जो हमारा इसका डायग्राम है ये बन जाएगा, जिसमें 5 एम्पियर का जो हमारे पास सोर्स दिया हुआ है उसको हमने हटा दिया है। लेकिन याद रखें कि जो हमारा I1 और I2, जैसे कि हमारे पास इस सर्किट में I2 फ्लो कर रहा है तो उसमें I2 ही फ्लो करेगा। ठीक है, सो करंट चेंज नहीं होगा, लेकिन हमने क्या किया है सिर्फ इक्विवेलेंट लिख के इसको हटा दिया बीच में से जो यहाँ पे सोर्स दिया हुआ था। सो जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी, इसको हमने सीधा करके लिख दिया है -I1 + I2 + 0I3 हमने इसलिए लिखा है कि जब कई बार हमें कैलसी में, या फिर आप लोग कह सकते हो कि कैलकुलेटर में हमको जब सॉल्व करना होता है तो हमको पूरी इक्वेशन मिल जाती है, इसलिए हमने 0 लिखा हुआ है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी उसके बाद क्या करना है कि हमारी ये बन चुकी है अब एक मैश। ठीक है, मैश एक है, लेकिन इसमें याद रखें कि जो हमारा करंट है वो यहाँ के आगे अलग और यहाँ के पीछे अलग करंट फ्लो करेगा I1 और I2। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास मैश 1 की इक्वेशन बन जाएगी ये वाली -I1 - I2। ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हो सॉरी -1I1, या फिर आप लोग कह सकते हो -I1 - 2I1 माइनस I1 कहाँ से आया? यहाँ से आया I1 -I1 - 2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो 2 है हमारे पास इसमें से I2 फ्लो करेगा, तो -I2 - 3 इंटू, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी डायरेक्शन यहाँ को हमने कंसीडर किया क्लॉकवाइज और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो I2 पॉजिटिव आएगा, I3 नेगेटिव आएगा। सो I2 - I3 + 1 + 2। 1 + 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, क्योंकि हमने करंट इस डायरेक्शन में कंसीडर किया हुआ है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव का साइन यूज करना है। ठीक है, सो उसको हम पॉजिटिव का साइन यूज करेंगे, तो यहाँ पे +1 सेम टू सेम इस केस में भी
यहाँ पे भी करंट क्लॉकवाइज जा रहा है और इसमें से भी क्लॉकवाइज जा रहा है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है, तो हमने पॉजिटिव का साइन यूज़ किया। सो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी कोई, और हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है, और थर्ड इक्वेशन जो आएगी हमारी वो यहाँ से आ जाएगी थर्ड मैच से। थर्ड मैच में करना है कि आपको सिंपल जो है केवीएल लगाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या आएगा, यहाँ पे -3 I3 -I2, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी, मैं शायद वैल्यू लिखना भूल गया हूँ। सो यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन और आ जाएगी, और इसकी देखिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, 3 की डायरेक्शन क्या आएगी, हमने क्लॉकवाइज कंसीडर किया हुआ है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे राइज इन पोटेंशियल हो रहा है या फिर पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे। तो जैसे हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे इसकी कोई सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ पे यहाँ से थर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारी। तो उनको सॉल्व करके हम जो भी हमसे पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया था वोल्टेज, सो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे 2 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे 2 है। सो हमसे पूछा गया था इसके अक्रॉस जो वोल्टेज निकालनी है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। करंट की वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ पे देखिए I3 -I2 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी बड़ा होगा वो हम कर लेंगे। यहाँ पे I3 -I2 नहीं करना है, लेकिन जो भी बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, I3 की बड़ी होगी तो I3 हम I3 में से माइनस करेंगे, अगर I2 की बड़ी होगी तो I2 में से माइनस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो करंट आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें निकाल लेनी है यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू ओम्स लॉ का यूज़ करके। तो इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल होगा। सो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम केसीएल स्टडी करेंगे और उसका नोडल एनालिसिस स्टडी करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।